आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ऐसी ही चेतना बंगाल में भी जगी और ऐसी चेतना जगी कि दिल्ली की जो दीदी की पार्टी है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक खंड खंड हो गई। अब बंगाल में ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। टीएमसी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पुराने पीएसओ को हटा दिया गया है। अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के दोनों पुराने पीएसओ को हटा लिया गया है। अब ये पीओसओ जो है, उनके जो सिक्योरिटी थे, ये पिछले 20 साल से ममता बनर्जी के साथ थे। अब सिक्योरिटी में तैनात लोगों को हटाने के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया है और ये कहीं से भी सही नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व सीएम को अलग थलग करने की वजह से उनके ऊपर खतरा भी पैदा हो रहा है। अब टीएमसी के आरोपों को शुभेंदु सरकार ने बेबुनियाद बता दिया है और इसे तथ्यहीन बताया गया। शुभेंदु सरकार का तो दावा है कि दीदी के जो पीएसओ हैं हटाए नहीं गए बल्कि बदल दिए गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि पीएसओ दीदी की सुरक्षा में 20 साल से तैनात थे, वो आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के कैडर के थे और उन्हें वापस उनके मूल कैडर में भेज दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी को दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले जब बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई थी, तब ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे भारी भारी लोहे के जो बैरिकेड्स हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी, उसको हटाया गया था। तब भी सवाल उठाए गए थे और उस समय भी सरकार ने यह कहा था कि दीदी के पास जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उसे हटाई नहीं गई है, उनके पास अभी भी Z+ सिक्योरिटी है और Z+ सिक्योरिटी में करीब 55 जो पर्सनल्स होते हैं वो तैनात रहते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट गाड़ी मिलती है, पेट्रोल गाड़ी मिलती है, पायलट गाड़ी मिलती है और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर टीएमसी गुस्से में है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा आरोप और विवादित बयान भी दे दिया। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अगर ममता को कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है, शुभेंदु और भाजपा क्या चाहते हैं? आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ममता दीदी की पुलिस सुरक्षा हटाकर आपकी मंशा क्या है? कहीं आप किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम तो नहीं देना चाहते हैं? यदि उनको कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। अब क्या बोलें सर इसमें कि इन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी हटा दी गई है, लेकिन किसी भी एक्स सीएम की सिक्योरिटी तो हटाई नहीं जा सकती ना, Z+ सिक्योरिटी तो होगी। देखिए, सिक्योरिटी क्या है और उसका क्या असेसमेंट होगा, ये जो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो करती है। जैसा मैंने बिहार के मामले में भी पहले कहा था, वो ये तय है कि जहां तक कोई भी सत्ता पक्ष, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह अपने पर बेवजह कोई आरोप क्यों लेना चाहेगा। तो कई दफे सिक्योरिटी और जैसा पीएसओ को हटाया गया, नए पीएसओ दिए गए, तो सिक्योरिटी में ये बार बार अगर आप एक ही व्यक्ति को लगाए रखते हैं तो इनफैक्ट उससे सिक्योरिटी को ज्यादा खतरा है। इसलिए सिक्योरिटी में लोगों का बदलाव भी जरूरी है। सर 20 साल से आरपीएफ, सोचिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जवान थे वो उनकी सुरक्षा में तैनात थे जब वो रेल मंत्री हुआ करती थी, तब से बहरहाल इससे सिर्फ बदला गया। लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र बंगाल, तो अब महाराष्ट्र के बाद अब खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक बात कहना चाह रहा था बता दीजिए टीएमसी के बारे में कि हमेशा हमने ये सोचा था और देखा भी था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बंगाल के मामले में पहली बार ऐसा लगा छोटी मछली कि एक छोटी मछली भी क्या कहें उसको, एनसीपीआई को क्या कहा जा सकता था, उसने एक बहुत बड़े मछली को खा लिया। नहीं, ये तो आपके पॉलिटिकल साइंस का भी एक चर्चा का विषय रहेगा, एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ा सकते हैं आप।